करते हैं। ठीक है, HTTP से HTTP होता क्या है, एज तुमने बताया हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अब भाई इसका यूज़ केस क्या आ जाता है भाई, वेब एप्लीकेशंस में इसका यूज़ केस कुछ तो होगा, कि ऐसे तो होगा नहीं है ना। तो भाई इसका यूज़ केस सिंपल एप्लीकेशंस के लिए बनाया गया था, वेबसाइट्स को इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए। प्रोटोकॉल्स होते हैं दो, HTTP एंड HTTPS, दो प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं, या स्कीम भी कह सकते हैं, स्कीम, ये दो स्कीम है। ठीक है, अब एच की बात कर रहे हैं भाई, वो एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। वो ये स्टेटलेस क्यों है आगे बात करेंगे, इसका एक कंप्लीट इंटरव्यू टाइप क्वेश्चन है ये। स्टेटलेस प्रोटोकॉल क्यों है, कोई पूछ लेगा एकदम से भाई स्टेटलेस प्रोटोकॉल क्यों है एच, तो अगर नहीं पता होगा तो अटक जाओगे। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट भाई एच में सिंपल, कहीं भी अगर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होता है, रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स कहीं भी होगा तो प्लेन टेक्स्ट में दिखेगा, चाहे कुछ पासवर्ड लिखा हो, चाहे कुछ सिंपल सा मैसेज ही क्यों ना, वो सिंपल प्लेन टेक्स्ट में जाए, कोई एनकोडिंग नहीं, कुछ इंक्रिप्शन नहीं, ये प्लेन टेक्स्ट में है। ये एक ड्रॉबैक भी है, एक ड्रॉबैक भी है एच के लिए, ड्रॉबैक है। ठीक है, इसके अंदर रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स एंड मैंने अभी जस्ट बताया था बेस्ड ऑन क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड सर्वर रिस्पॉन्स, मैंने जस्ट इसमें बताया कि एच में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में सिंपल प्लेन टेक्स्ट में डेटा दिखता है, तो डेटा दिखेगा कहाँ पर, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स में, जवाब और इसके क्वेश्चन में, सिंपल वर्ड्स में बात करें रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स की तो। ठीक है, भाई एच रिक्वेस्ट के भी मेथड्स होते हैं स्पेसिफिक, उसको बात आगे करेंगे उसकी बात भी। और भाई डेटा जो पास किया जाता है पेयर्स में पास किया जाता है वाया वेरिएबल्स इक्वल टू वैल्यू पेयर्स, मतलब कि सिंपल से कुछ भी हो सकती है वैल्यू, चाहे नेम हो सकता है, इक्वल टू मैंने डाल दिया अपना नाम है, तो नेम हो गया हमारा वेरिएबल, और जो वैल्यू होगी इसकी, ये हमारा नाम हो गया जो इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो इसके फॉर्म में पास किया जाता है, और इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, उनको पढ़ेंगे अभी। बट जो ये मेथड्स हैं इनके काम और यूज केस दोनों समझ आने चाहिए, डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए मेथड कब यूज करना है और कब नहीं करना। ठीक है, अब भाई रिस्पॉन्स के स्टेटस कोड्स भी होते हैं एच में। स्टेटस कोड तो सुना ही होगा ना, 200 ओके, 4 of 5 नोट अलाउड, ठीक है, 4 of 3 फॉरबिडन, 4 of 1 नोट ऑथराइज्ड, 101 नोट फाउंड, या 4 of 4 नोट फाउंड, ऐसे स्टेटस कोड्स रिप्रेजेंट कराते हैं एरर को। कि इतना समझ में आया एच के बारे में, सिंपल ओवरव्यू है। तो यार तुम बोल नहीं रहे। हाँ सर जी। ठीक है, ये सिंपल सा मतलब है, ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत भी नहीं है प्रोटोकॉल्स वगैरह का, बस ऊपर से पता होना चाहिए कि ये है क्या और इसका यूज केस क्या है। भाई एच में पहला आता है, ओके स्टार्ट कहाँ से हो गया, लास्ट से हो गया। भाई पहला हमारे पास एच का गेट मेथड आता है, अब जरूरी नहीं है गेट रियो, तो मैं यहाँ से लिखने वाला था पहला, हाँ। ठीक है, पहला हमारे पास आता है गेट मेथड। अब भाई गेट मेथड होता है बस किसी भी चीज़ को रिट्रीव करने के लिए, सर्वर से मंगाने के लिए, या कह सकते हैं सर्वर से रिसीव करने के लिए, या सर्वर से रिक्वेस्ट करेंगे डेटा को। ठीक है, रिट्रीव करेंगे, चीज़ मांग रहे हैं किसी चीज़ सर्वर से, तो गेट रिक्वेस्ट वहाँ काम आता है, गेट मेथड है एक। ठीक है, ये सिंपल सा एक मेथड है ये गेट वाला, जो पास करते हैं रिक्वेस्ट में पास किया जाता है, रिस्पॉन्स में कभी नहीं देखने को मिलेगा, ये दिखेगा ही नहीं। गेट रिक्वेस्ट में दिखेगा कि भाई अगर मैं facebook.com पे जा रहा हूँ, तो facebook.com पे, ठीक है, facebook.com पे जा रहा हूँ, तो सबसे पहले मेरा ब्राउजर क्या करेगा, facebook.com को रिक्वेस्ट करेगा, और रिक्वेस्ट किस मेथड से करेगा, गेट से। भाई ये जो मेरा ब्राउजर है ना, ये रिक्वेस्ट कर रहा है तेरे पेज को, तो इसको दिखा दे, और मैंने ये ब्राउजर सेट करके भेजेगा, ब्राउजर अपने आप, ब्राउजर का मैकेनिज्म अपना आप काम करेगा, वो गेट मेथड यूज करेगा, एंड फेसबुक के सर्वर को कॉन्टैक्ट करेगा, एंड देन हमारे पास फेसबुक का पेज लोड हो जाएगा। अब इस प्रोसेस में जो रिसीव करने के लिए हुआ, इस सर्वर से रिक्वेस्ट करा डेटा को, वो होता है गेट मेथड यूज किया जाता है। सिंपल सा देख, जैसे यहाँ लिखा हुआ है PHP यूजर बॉब, ये रिक्वेस्ट में भेजा गया है गेट। अब ये क्या करेगा, जो भी यहाँ पर यूजर इसका डेटा सर्वर पे होगा, तो उसको उसके रिस्पॉन्स में वो पेज दिख जाएगा, नहीं होगा वहाँ पर तो कह देगा 4 of 4 नोट फाउंड, या कुछ अलग सा एरर दे देगा, अगर होगा तो रिस्पॉन्स में जवाब बिल्कुल दिखेगा। क्या समझ आया गेट मेथड। सेकेंड मेथड आता है हमारे पास पोस्ट, पोस्ट मेथड, पोस्ट मेथड। अब पोस्ट मेथड क्या होता है, पोस्ट से पता चल रहा है अपलोड करना, अपलोड करना, ठीक है, या अपलोड कह सकते हैं, अपलोड करना सर्वर पे, अपलोड एनीथिंग कर सकते हैं, कुछ भी अपलोड कर सकता है, वो इमेज हो सकती है, या कोई नाम हो सकता है, कोई ईमेल हो सकती है, या कोई पासवर्ड चेंज का हो सकता है, पासवर्ड चेंज भी तो चेंज कर रहे हैं ना सर्वर से, मतलब पुराना हटा के नया अपलोड कर रहे हैं सर्वर पे, तो मतलब कुछ सर्वर पे डालना, पोस्ट मेथड का काम होता है। ठीक है, सिंपल सा मतलब पास इज ऑल रिक्वेस्ट इन द HTTP रिक्वेस्ट, ये यहाँ पर इसको पोस्ट करेगा, कुछ भी हो सकता है, या फिर कोई ब्लॉग भी हो सकता है, कोई फोटो भी हो सकती है, कोई आर्टिकल भी हो सकता है, बट वो सर्वर पे पोस्ट करेंगे।
क्या गेट और पोस्ट में समझ आया क्या काम होता है इनका? गेट से कुछ चीज रिट्रीव करना, पोस्ट से कुछ चीज सर्वर पे अपलोड करना। हाँ सर, समझ में आया। आ गया भाई समझ। ठीक है, ये सिंपल सा है मोस्टली गेट और। हाँ बोलो। मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे एचटीटीपी डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होती है एंड हाँ फिर एचटीटीपी टीसीपी, इनमें डिफरेंस क्या हो गया भैया? भाई, ये ट्रांसमिशन वो अलग प्रोटोकॉल है, वेब एप्लीकेशन की बात करें ना, वो टीसीपी वगैरह एक अलग प्रोटोकॉल्स है, ये स्कीम्स हैं जो वेब एप्लीकेशन पे लगा रखा है, वो प्रोटोकॉल्स वगैरह ये स्कीम है। अच्छा। तो ये उसमें कम्युनिकेशन की जाती है और इसमें सिंपल सा है कि कम्युनिकेट कराते हैं सर्वर्स वगैरह से डायरेक्ट। किसी एफटीपी प्रोटोकॉल से कम्युनिकेट नहीं कर सकते ना ब्राउजर पे भी, उस पर भी ये रिक्वेस्ट यहाँ पर ये स्कीम्स यूज की जाती है। वो अपन पढ़ेंगे धीरे धीरे करके आगे, एकदम से हैवी क्वेश्चन पूछोगे तो तुम्हें ही समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ब्रेक डाउन करके चलेंगे हर एक स्टेप्स को। ठीक। ठीक है, तो भाई दो मेथड्स पढ़े हमने, गेट और पोस्ट मेथड। भाई स्टेटस कोड्स भी होते हैं एचटीटीपी के। भाई मैं एचटीटीपी की बात क्यों कर रहा हूँ भाई, और एचटीटीपीएस में सिंपल सा डिफरेंस है यहाँ पर, इनक्रिप्शन आ जाती है इसकी, एसएसएल इनक्रिप्शन, बस इतना ही डिफरेंस है इसमें और कुछ नहीं है। काम दोनों का सेम है, बस इसमें इंक्रिप्शन आ रखे और इसमें इंक्रिप्शन नहीं है, बस इतना फर्क है एचटीटीपीएस और एचटीटीपी में, बाकी काम सेम है। अब भाई स्टेटस कोड्स आ जाते हैं भाई, जब भी अपन बर्ब शूट का यूज करेंगे वो टोल को भी यूज करना देखेंगे, बट अभी स्टेटस कोड देख लेते हैं कि भाई जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, फिर वो समझ भी तो आना चाहिए, अगर उसमें इनमें से कुछ आ रहा है तो पता चल जाएगा क्या आ रहा है। तो भाई पहला आ रहा है वन से स्टार्टिंग वाले, वन से कुछ भी हो सकता है, वन ऑफ वन हो गया, या वन से जो स्टार्ट हो रहा है जिसकी स्टार्टिंग वन से हो रही है वो इन्फॉर्मेशनल है, ठीक है, इन्फॉर्मेशनल शो करेगा स्टेटस में। और 200 हमें मोस्टली देखने को मिलेगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है अपने लिए। 200 रिस्पॉन्स में आ गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, अगर कुछ हमने करा है तो सक्सेस, मतलब ओके डन, ओके डन, 200 डन। थ्री से जो स्टार्टिंग हो रही है, रीडायरेक्शन हो रही है, सपोज कर रहा हूँ मैं विजिट कर रहा हूँ, मैं किसी ने मेरे को सपोज करते हैं रील भेजी है, एच टी पी एस एच टी पी फेसबुक की भेजी, चलो फेसबुक की भेजी, और वो फेसबुक से ना जाके पहले किसी और पेज पे रीडायरेक्ट करी, जैसे इंस्टाग्राम पे देखा ना कोई किसी को कुछ भेजता है थ्रेड वगैरह, है ना, थ्रेड वगैरह भेजता है, वो पहले इंस्टाग्राम पे खोलता है, फिर अलग से ऑप्शन रहता है क्या तुम इसको क्रोम पे खोलना चाहते हो, किसी और पे खोलना चाहते हो। और जब क्रोम पे खोलेंगे तो वहां पर ये रिस्पॉन्स में शो किया जाएगा, क्योंकि रिडायरेक्शन हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। अगर मैं प्ले स्टोर पे हूँ, अगर प्ले स्टोर से मैं कुछ अगर लर्न मोर वगैरह करता हूँ, अगर वो मेरे को कहीं और रिडायरेक्ट कर रहा है तो वो रिडायरेक्शन में आ जाता है। 300 से स्टार्टिंग हो जाती है, 3 ऑफ 2 पाउंड, 3 ऑफ 2, जो 3 से स्टार्टिंग हो रही है, मोस्टली होते हैं, सारे पढ़ने की जरूरत नहीं, मतलब हर एक का मतलब नहीं, मतलब जो 3 से स्टार्टिंग हो रही है सिंपल समझ आता है रिडायरेक्शन हो रही है यहाँ पर। ज्यादा स्टेटस पे कोड्स नंबर पे देखेंगे 3 ऑफ 2, 3 ऑफ 1, कंफ्यूज हो जाएंगे, सिंपल पता चलता है 3 से स्टार्टिंग हो रही है, पक्का इसकी कोई रिडायरेक्शन है। अब कहीं ना कहीं तो इसकी रिडायरेक्शन जा ही रही होगी। और 4 से जो स्टार्टिंग हो रही है, क्लाइंट साइड एरर आता है। अगर हमने कुछ भी सपोज करते हैं, एक ये पीछे रिक्वेस्ट थी ना, ये वाली, ये वाली रिक्वेस्ट है, ठीक है, ये वाली रिक्वेस्ट है, इसमें मेरे आर्टिकल अपलोड कर रहा हूँ, मेरा यूजर नेम दिख रहा है यहाँ पर, सपोज करता हूँ मैं इसको बॉब करके 23XYZ कर दूँ, ये भाई हो गया इनवैलिड, ये इनवैलिड है, मेरे पास ऐसा नाम ही नहीं है मेरे प्रोफाइल पे। तो रिस्पॉन्स में जो आएगा वो एक एरर आएगा, फोर से स्टार्टिंग होकर एक एरर शो करेगा, वही क्लाइंट साइड एरर है, सर्वर साइड एरर नहीं है, क्लाइंट की तरफ से क्लाइंट ने कुछ ऐसा ऊपर नीचे करा है जिसकी तरफ से हमें एरर देखने को मिला है। अब वो कुछ भी हो सकता है एरर, जरूरी नहीं है एक नाम का ही गलत हो, कुछ पेज पे जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, अगर वो वहां पर है ही नहीं तो दिखाएगा 404 नोट फाउंड, 401 नोट ऑथराइज, मतलब क्लाइंट साइड ने कुछ गड़बड़ करी है, जब ये एरर शो करेगा क्लाइंट साइड वाला। ठीक है, ओके। अब 500, अब 500 एरर तब आता है जब सर्वर में एरर आती है। अब सर्वर में एरर तब आएगी जब हम कुछ ऐसा मांगेंगे सर्वर से, कुछ ऐसी रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर से, कुछ भी हो सकती है, कुछ हैवी। अब वो रिक्वेस्ट कैसी भी हो सकती है, हैवी भी हो सकती है, सपोज करता हूँ मैंने अपना नेम जो फील्ड है, नेम में डाल दिया XYZ वगैरह, कुछ कुछ लेटर्स, मतलब पूरा भर दिया एक नेम फील्ड, उस पर मैंने कुछ कुछ डाल दिया, अब वहाँ एक एरर देगा भाई, सर्वर पे ऐसा कुछ नहीं है, सर्वर पे लोड आ गया एकदम से और सर्वर ने मार दिया एरर कि भाई सर्वर में एरर आ चुकी है, क्लाइंट साइड में नहीं दिखाएगा, 500 ऐसे शो करेगा, 500, 501, 502 ऐसे कुछ कुछ एरर शो करेगा, बट जो 5 से स्टार्टिंग हो रही है सर्वर में एरर आ चुकी है। भाई तुमने कुछ ऐसा करा, तुमने कुछ ऐसा मांगा सर्वर से, और भाई सर्वर उसको सहन नहीं कर पाया और एकदम से उसने एरर फेंक के मार दिया। कितना क्लियर है स्टेटस कोड्स के बारे में? यस, बराबर। कुछ डाउट वाउट रंगी सा, कोई डाउट? नहीं। स्टेटस कोड्स मैंने जस्ट अभी बताया, ये उनका सिंपल सा यहाँ पर मतलब लिखा हुआ है। स्टेटस कोड वही मतलब है, एक बार देख लो,
200 से ओके, 3 ऑफ 2 मतलब लोकेशन रिसोर्स फाउंड, रीडायरेक्शन रिसोर्स की रीडायरेक्शन पे भेजा गया। 4 से आ रहा है भाई क्लाइंट अनऑथराइज, मतलब क्लाइंट साइड एरर शो करेगा। ठीक है, ये कुछ कुछ नंबर्स हैं, ये मोस्टली हमें देखने को मिलेंगे हर वक्त, ये वाले नंबर्स सारे नहीं दिखेंगे बट ये मोस्ट कॉमन है अपने लिए। 200, 3 ऑफ 2, 4 ऑफ 1, 4 ऑफ 3, 4 ऑफ 4, ये मतलब ये पता होने चाहिए, ये दिखेंगे ही दिखेंगे ये वाले। ठीक है, अब 500 वाले में देखो लास्ट में लिखा है रिक्वेस्ट कोज एन एरर ऑन द सर्वर। बट ये इंटरेस्टिंग पार्ट है भाई, सर्वर में एरर आई किस चीज से, कि उसमें एरर आया, हमने ऐसा क्या करा भाई, वो सर्वर पे कुछ कुछ तो गोल मचोल सा हुआ भाई, सर्वर सहन नहीं कर पाया, हमने कुछ ऐसा डाला, अब भाई एरर आ गई, इसको अलग सिनेरियो में इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं भाई, एरर क्यों आई, इस वाली जगह पे ही क्यों आई ऐसी एरर, तो इसको अलग से सॉर्ट आउट कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये कुछ स्टेटस कोड से सिंपल सा इनका मतलब था। मेंटेनिंग स्टेट, अब HTTP स्टेटलेस है, इसका जवाब इस पेज पे HTTP स्टेटलेस क्यों है, HTTPS क्यों नहीं है। ठीक है भाई, HTTP स्टेटलेस डज नॉट ट्रैक एनी स्टेट बिटवीन रिक्वेस्ट, ये इंटरव्यू टाइप क्वेश्चन है, इसको पक्का ध्यान से याद रखना, पूछ भी सकता है कोई भी HTTP स्टेटलेस क्यों है। भाई HTTP स्टेटलेस इसलिए क्योंकि अपन जब भी कुछ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स करते हैं, या मतलब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑर्डर जब भी किसी ब्राउजर पे विजिट करते हैं, अपनी कोई वेबसाइट है, ठीक है, वो HTTP पे चल रही है, ठीक है, अपन ने सपोज करते हैं लॉगिन करा, अब थोड़ी देर बाद सपोज करते हैं मैं 1 मिनट हुई होगी, जब मैं दोबारा पेज पे जा रहा हूँ, मेरे को दोबारा लॉगिन करने को बोल रहा है, दोबारा लॉगिन एंड पासवर्ड दो मेरे को, जब ये मैं तुम्हें लॉगिन कराऊंगा, अब यहाँ पर आ गया इशू, क्योंकि ये सेशन को मेंटेन नहीं कर रहा, मतलब 1 ही मिनट हो, इसने ये मेरे को भूल गया, ये मेरे को भूल गया, सर्वर से कुछ याद नहीं रखा इसने मेरे को, 1 ही मिनट हुई हो, ये मेरे को भूल गया, इसलिए ट्रैक नहीं करता किसी भी डेटा को, जब एक बार काम हुआ भूल गया। अब तुम वर्कलोड पे देखोगे ना, सेशन को वहां पर टर्मिनेट कर दिया जाता है अगर तुम थोड़ी देर बाद आते हो तो। सिंपल सा अगर एग्जांपल दिखाऊं तुम्हें, क्रोम पे जाओगे, ठीक है, यहाँ पर वर्कलोड पे जाओ, देखो इसने मेरे को टर्मिनेट करा रखा है, मतलब अभी नहीं है, थोड़ी देर ही हुई होगी, चाहे मैंने इसको अभी 5 मिनट पहले खोला, इसने मेरे को टर्मिनेट करा दिया, यहाँ पर सेशन मेंटेन नहीं किया गया, इसने मेरे को लॉग आउट करा दिया। वो क्यों कराया, वो HTTP की वजह से कराया, एक सिक्योरिटी रीजन के लिए भी यूज किया जाता है इसको। ठीक है, मेंटेनिंग स्टेट, ये वाला एक कॉन्सेप्ट अच्छा वाला है। अब टू मेंटेन स्टेट, भाई स्टेट को मेंटेन करने के लिए क्या यूज करते हैं भाई, अगर किसी सेशन को मेंटेन करना है क्या यूज करते हैं, किसी को याद रखने के लिए ब्राउजर में क्या यूज करते हैं, कुकीज हैं, कुकीज कुकीज, बिल्कुल कुकीज यूज की जाती है किसी को याद रखने के लिए ब्राउजर में। अब सपोज करते हैं HTTP में कुकीज यूज करने लगे, बट वहां भी दिक्कत आने लगी भाई, सेशन प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा था, बस एक टाइम के बस लॉगिन वगैरह को याद रख रहा था, अब जबकि अगर लॉगिन करने के बाद हम अंदर काम कर रहे हैं तो वो उसको भूल रहा है, तो एक इशू आ गई थी इसमें, तो कुकीज को हर जगह अप्लाई किया गया, जहाँ भी प्रोसेस यूज कर रहे हैं वहां पर इसको अप्लाई किया। अगर तुम कहीं भी अगर तुम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को चेक करोगे किसी भी प्रॉक्सी टूल्स के किसी भी टूल के थ्रू, तो वहां पर तुम्हें हर जगह अपनी एक कुकी देखने को मिलेगी, सेशन को याद रखने के लिए, भाई ये आया तो यहाँ से था, अब ये जा कहाँ है उसको भी बता देते हैं, भाई ये आया भी यहीं से था और ये कौन है, यूजर कौन है। ठीक है, अब भाई एप्लीकेशन डिजाइनर मस्ट इंप्लीमेंट ए स्टेट ट्रैकिंग मैकेनिज्म, मतलब कि कुकीज इंप्लीमेंट करना, कुकीज इंप्लीमेंट करना, अगर किसी का डेटा ट्रैक करना है तो किसी को मेंटेन रखना है अपना स्टेट, अगर वहाँ लॉगिन पे है, लॉगिन करने के बाद है, तो लॉगिन करने के अगर वो एक स्टेप ब्राउजर को काट भी देता है तो दोबारा लॉगिन पेज पे नहीं आना चाहिए, वो डायरेक्ट अपने काम पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, उसको लॉगिन ही ना करना पड़े। तो इसके लिए भाई कुकीज इंट्रोड्यूस कराई गई। सेशन आइडेंटिफायर, सेशन आईडी, ठीक है, ये एक कुकीज का पार्ट है सेशन आइडेंटिफायर। अगर तुम अपनी राइट क्लिक करोगे, ब्राउजर पर राइट क्लिक करोगे, ठीक है, ओके, राइट क्लिक करो, मैं दिखाता हूँ, अगर तुम्हें यहाँ राइट क्लिक करूँगा, तुम्हें इंस्पेक्ट पे जाना राइट क्लिक करके, अब तुम एप्लीकेशन एंड कुकीज में जाओगे, देखो यहाँ तुम्हें SID देखने को मिलेगा, SID, ठीक है, सेशन आईडी, ये सेशन आईडी हमारा सेशन मेंटेन किया जा रहा है इसके थ्रू, ये यूज किया जाता है। ठीक है, इसके थ्रू हमारा सेशन मेंटेन किया गया, बट टिपिकली पास विद इन ए रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट में पास किया जाएगा। अब इस सेशन आईडी टिपिकली इंप्लीमेंटेड इन URL में इंप्लीमेंट किया जाएगा। मैं रिडायरेक्शन मानते हैं, सपोज करता हूँ मैं अपने xyz.com पे से xyz.com पे से मैं जा रहा हूँ भाई facebook.com पे से, अब facebook.com पे भाई मेरी प्रोफाइल है, ठीक है, यहाँ से मैंने प्रोफाइल अपनी ऐड कर रखी है, मैंने अपनी माई प्रोफाइल में फेसबुक का यूजर नेम अपना मेंशन कर रखा है, वहाँ पर डाल रखा है भाई ये वाला यूजर है, तो मैंने जब यहाँ पर क्लिक करा और जब मैं इस पे जा रहा हूँ यहाँ पर, तो बीच के जो रास्ते में गया उसको रास्ते में याद रखने के लिए कि कौन सा यूजर जा रहा है उस जगह पे, तो यहाँ पर सेशन आईडी यूज की जाती है। अगर कोई अनऑथराइज यूजर चला गया तो दिक्कत वाली बात बन जाती है, सेशन आईडी भी मेंटेन की जाती है प्रॉपर वे में, प्रॉपर इंक्रिप्शन फॉर्म में, नॉन गैसेबल, मतलब कि अगर कुछ भी वैल्यू पास हो रही है ना कुकी में तो नॉन गैसेबल कर दी गई है, गैस नहीं कर सकता कोई भी इसको, या प्रिडिक्टेबल नहीं है, कुकी कैसी भी आ सकती है, रैंडम सर्वर के थ्रू रैंडम
कैरेक्टर्स के साथ जनरेट होकर आती है, कोई गैस नहीं कर सकता इजीली उसको, ऐसी आती है कुकीज़। और एसआईडी में अगर जस्ट अभी देखा था अपन ने, यहाँ पर राइट क्लिक करके तुम्हें दिखाया था, तुम देखोगे यहाँ पर इसमें इसमें एसआईडी में देखोगे कोई रैंडम वैल्यू जनरेट हो रही है, क्या तुम गैस कर सकते हो ऐसी वैल्यू? मैं तो नहीं कर सकता भाई, ऐसी कोई रैंडम वैल्यू जनरेटेड है सर्वर से, है ना? तो इसको कोई गैस नहीं कर सकता, तो ये भी एक सिक्योरिटी यहाँ पर ऐड हो जाती है। गैस नहीं हो पा रहा, तो सेशन मेंटेन कुकीज़ के थ्रू किया गया था, ठीक है, कुकीज़ इंप्लीमेंट कर दी गई थी एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स में। तो सिक्योर तब भी नहीं था क्योंकि जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में था वो डेटा अभी भी क्लियर दिखता था, बट सेशन मेंटेन किया जा रहा था हमारा, वो यूज़र को याद रख रहा था कि कौन सा यूज़र है। ब्राउजर में स्टोर करा दी जाती है कुकीज़, ये तो पता होगा ना कुकीज़ कहाँ स्टोर कराई जाती है। है भी कोई? अब बताओ, बताओ बताओ, कोई डाउट? मेंटेनिंग स्टेट में क्यों करता है, कैसे करता है, वो तो बताया। ये कुकीज नॉर्मल ब्राउजर पे ही करेगी ना, इनकॉग्निटो मोड पे करेंगे अपन तो वहाँ पे नहीं करेगी ना कुकीज। कुकीज़ तो जनरेट होगी सर्वर से, मतलब इनकॉग्निटो ब्राउजर डेटा स्टोर नहीं रखता हिस्ट्री में, बस इतना फर्क आ जाता है, हिस्ट्री स्टोर नहीं करता। कुकीज़ तो जनरेट होंगी, ब्राउजर में सेव भी होंगी, अच्छा बट बट ब्राउजर सेव नहीं रखता ना वहाँ पर, हाँ वो ब्राउजर सेव नहीं करेगा। ब्राउजर सेव नहीं करेगा, ये दिक्कत आ जाती है इनकॉग्निटो में। और अगर नॉर्मल ब्राउजर पे जाओगे तो वहाँ पर कुकीज़ ब्राउजर में स्टोर करा दी जाती है, जब भी यूज़र रिविजिट करता है तो ब्राउजर सर्वर पे वही चीज़ें भेज देता है जो उस यूज़र ने डाली थी, जिस कंप्यूटर पे से उसने डाला था, ठीक है। और अगर मैंने एक ब्राउजर के अंदर मल्टीपल लॉगिन किए हुए हैं तो उसका हर का सेशन आईडी अलग अलग बनेगा। हर एक ब्राउजर हर एक वेबसाइट के लिए अलग अलग कुकीज़ जनरेट होती है। ओके अलग। तुम अगर एक बार वहां से ब्राउजर क्लियर हिस्ट्री कर दोगे, ब्राउजर भूल जाएगा भाई तुम यूजर कौन से थे, तो जब भी दोबारा रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे, किसी वेबसाइट पे तुम विजिट करोगे, तो वो सर्वर क्या करेगा, तुम्हारे ब्राउजर पे अपने आप कुकीज को स्टोर करा देगा, अपने आप करा देगा, नहीं ब्राउजर से भी नहीं पूछेगा। मैं पूछ रहा था एक ब्राउजर पे मल्टीपल लॉगिन अलग 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 वेबसाइट्स की तो ब्राउजर स्टोर करके रखे हो, तो ब्राउजर का काम है ना, वो तो अलग अलग वेबसाइट्स को अलग अलग एसआईडी करेगा उसका सेशन अलग। आईडी। जैसे तुम कुछ भी चलाते हो ब्राउजर पे, कोई सा भी ब्राउजर यूज कर लो, वो तो सेव करके रखेगा, ब्राउजर का काम है डेटा स्टोर करना। और वो डेटा स्टोर भी तुम्हारे पीसी में किया जाता है, हार्ड ड्राइव में स्टोर किया जाता है, ओके। उसकी भी एक प्रॉपर जगह है पीसी में, हार्ड ड्राइव में। ठीक है तो क्लियर है। कुकीज क्या होती है, जस्ट वही बताया। कुकीज मोस्ट कॉमन प्लेस टू हैव सेशन आइडेंटिफायर, सेशन को यूजर को आइडेंटिफाई करने के लिए एक मोस्ट कॉमन चीज है। अब वो कुकीज का नाम कैसा भी हो सकता है, एसआईडी भी हो सकता है, यूजर आईडी भी हो सकता है, यूआईडी भी हो सकता है, या पूरा सेशन आईडी भी हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है, एसएसआईडी भी हो सकता है, कुछ भी नाम हो सकता है कुकी का, जरूरी नहीं कि यही कॉमन वाले होंगे, कुछ भी नाम हो सकता है, ऊपर नीचे कैसा भी। अभी मैंने जैसे बताया सर्वर सेंड ए रिस्पॉन्स विद ए सेट कुकी, एक हेडर आता है, रिस्पॉन्स में आता है वो भी, ठीक है। सपोज करता हूँ मैंने facebook.com पे लॉगिन किया, facebook.com पे मैंने लॉगिन किया, अपनी डिटेल डाली, अब उसका सर्वर क्या करेगा, मेरे ब्राउजर पे, मैं सपोज करता हूँ मैं फायरफॉक्स यूज कर रहा हूँ, तो मेरे फायरफॉक्स के ब्राउजर पे, ठीक है, तो वो स्टोर करा देगा, एक जगह होती है उसकी भी प्रॉपर, वहाँ पर स्टोर करा देगा एक रिस्पॉन्स में, जब वापस मेरे को जवाब मिलेगा, जब वेबसाइट लोड होगी मेरे लिए, तो उसी टाइम पर मेरे ब्राउजर में कुकी स्टोर करा दी जाएगी। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, और इसमें वैल्यू में हमारी अनप्रिडिक्टेबल एक कुकी की वैल्यू होगी, अनप्रिडिक्टेबल। अब फॉलोड बाय अदर कॉमन एट्रीब्यूट्स, डोमेन हो सकता है, पाथ हो सकता है, एक्सपायर, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, सिक्योर एंड एचटीटीपी ओनली। ये कुछ एक चीजें हैं जो याद रखने की है, ठीक है। डोमेन होता है, पाथ होता है। अब डोमेन कैसा हो सकता है, सपोज करता हूँ xyz.com एक डोमेन है, ठीक है, हमने खरीदा है, ये ऑनलाइन खरीदा है किसी जगह से, जो सर्वर होस्टिंग प्रोवाइड करता है, होस्टिंग प्रोवाइड करता है, मैंने उससे खरीदा एक डोमेन अपना अतरंगी से नाम का मैंने खरीदा। अब पाथ कैसा भी हो सकता है, पाथ स्लैश लॉगिन भी हो सकता है। अब पाथ पता क्या होता है, जगह। जब तुमने वेबसाइट बनाई, तुमने सपोज करता है xyz.com नाम की एक वेबसाइट बनाई है, तुमने नाम खरीद लिया, जब तुमने वेबसाइट बनाई, जब तुमने पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर दिया, तुमने अलग अलग जगह पे अलग अलग फाइलें बनाई होंगी, बिल्कुल बनाई होंगी, चाहे एक की बनाई होगी, लॉगिन की बनाई होगी, एक की बनाई होगी, साइन अप की बनाई होगी, साइन इन की बनाई होगी, या तुमने एक पोस्ट की बनाई होगी जिसमें अपने आर्टिकल्स पोस्ट करूंगा, एक पे ब्लॉग्स पोस्ट करूंगा, ठीक है, एक पे मैं क्या कह सकता हूँ टिप्स पोस्ट करूंगा, मतलब तुमने ऐसी अलग अलग अपने प्रोजेक्ट में फाइल्स बनाई थी, ठीक है, ऐसी फाइल्स बनाई थी। जब तुम अपने सर्वर पे जाओगे, जब तुमने रेंट पे लिया है सर्वर, तो वहां जाके जब अपनी फाइल्स अपलोड कर दोगे, तो वो सर्वर के लिए बन जाएंगे पाथ, ये होते हैं पाथ, ठीक है। अब पाथ कैसा भी होता है, स्लैश लॉगिन का भी हो सकता है, ठीक है, स्लैश लॉगिन हो गया, स्लैश साइन अप हो गया, स्लैश यूजर भी हो सकता है, स्लैश ब्लॉग पोस्ट भी हो सकता है, मतलब पाथ का नाम कुछ भी हो सकता है, एज जैसे कि वेबसाइट बनाई होगी उसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर दिया जाएगा पाथ को।
अब पाथ सारे एक्सेसिबल नहीं होते, लिमिटेड वाले एक्सेसिबल होते हैं। अगर तुम अनऑथराइज पाथ एक्सेस करोगे तो वहाँ पर तुम्हें 4 of 1 या 4 of 3 एरर देखने को मिलेगा, क्योंकि वो अलाउड नहीं है या तो तुम उसके ऑथराइज्ड यूजर नहीं हो उस पाथ के लिए। अब जैसे कि /admin वाला पाथ, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। अगर कोई और एक्सेस करना चाहेगा तो तुम्हें उसको ये एरर दिखाना होगा कि भाई तू इसका एक ऑथराइज यूजर नहीं है, तो ये पाथ एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। और 4 of 3 ये मतलब दिखा देगा भाई ये छुपा रखा है, ये जानबूझ के छुपा रखा है, इसमें कुछ ऐसा सेंसिटिव कंटेंट है जो इजीली यूजर्स को नहीं दिखा सकते, ठीक है। ऑथराइज यूजर की बात नहीं है, मतलब ऑथराइज है नहीं है वो चेक नहीं हो रहा, बट इसको छुपा रखा है। एक छुपाने वाला अनऑथराइज वाला एक एरर है रिस्पॉन्स का, तो मैं दिख जाएगा। सपोज करता हूँ मैंने कोई वेबसाइट बनाई, ठीक है, सपोज करता हूँ मैं एक वेबसाइट पे गया, उसको कुछ भी नाम है, आगे स्लैश में लिखा है भाई, ओके, स्लैश में एक पाथ हो सकता है, पाथ का नाम सपोज करते हैं डिलीट का है। डिलीट मुझे एक पाथ दिखा, मैंने ढूंढा है कहीं से, कैसे मैंने टाइम लगा के मैनुअल ढूंढ के मैंने पाथ ढूंढा, डॉकिंग करी, मैंने एक पाथ ढूंढा डिलीट नाम का, बट वो डिलीट एक नाम से मुझे पता चल रहा है कुछ तो काम करेगा, सेंसिटिव इसमें है डिलीट का नाम से पता चल रहा है, वेबसाइट की डिलीट फंक्शनलिटी होगी इसमें पक्का। तो मेरे को वहाँ पर यूजर को अगर कोई भी अनऑथराइज एक्सेस करेगा उस पाथ को, तो मेरे को उसको 4 of 3 एरर दिखाना पड़ेगा या 4 of 1 एरर स्टेटस कोड दिखाना पड़ेगा, स्टेटस कोड, ठीक है, स्टेटस कोड दिखाना पड़ेगा। अनऑथराइज यूजर तुम इसके नहीं हो, ऑथराइज यूजर तुम इसके नहीं हो, या 4 of 3 इसमें कोई सेंसिटिव कंटेंट है जो इसको हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये होता है इसमें इतना। HTTP में एक्सपायर में क्या है भाई, अगर ब्राउजर पे तुमने लॉगिन किया, वहाँ पर सेशन कुकीज यूज की जा रही, कुकीज एक्सपायर टाइम कितना है, कब एक्सपायर होगी, उसका टाइम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में डिफाइन कर दिया जाता है, या 1 घंटे में एक्सपायर होगी कुकी, या 1 मिनट में एक्सपायर होगी, या 2 घंटे बाद, या 1 महीने बाद एक्सपायर होगी, उसका डिफाइन कर दिया जाता है कुकी का, ठीक है। अपने आप एक्सपायर हो जाती है कुकी एंड देन अपने आप ही सर्वर के थ्रू जनरेट हो जाती है नई कुकी, तुम्हारे लिए मांगनी नहीं पड़ेगी, सिक्योर। अब बताए भाई इनक्रिप्टेड फॉर्म में आती है, प्रेडिक्टेबल फॉर्म में कुकी नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं सपोज लॉगिन करा कुकी में मेरे को मेरी ईमेल दिखेगी या मेरा नाम दिखेगा, ऐसा नहीं होगा। कुकी एक अनप्रेडिक्टेबल फॉर्म में होगी जो तेरे को याद, तुम यूजर को याद रखेगा, यूजर से याद रखेगा। अगर मयंक नाम का यूजर आया है हमारे पास हमारी वेबसाइट पे, तो इस वाले यूजर के लिए अनप्रेडिक्टेबल कुकी होगा, रैंडम सर्वर के थ्रू जनरेट हो जाएगी, इसके ब्राउजर में सेव करा देते हैं, जब कभी दोबारा मेरे वेबसाइट पे विजिट करेगा लॉगिन करने की जरूरत होगी नहीं, तो ये ऐसे डायरेक्ट वेबसाइट एक्सेस कर पाएगा बिना लॉगिन के। HTTP ओनली भाई एक प्रिवेंट स्क्रिप्ट मोड फ्रॉम एक्सेसिंग कुकी, एक मोड है जो स्क्रिप्ट्स के थ्रू लगाया जाता है, डायरेक्ट कुकी एक्सेस ना कर पाए। अगर कुकी शो ही नहीं कर रहा तुम्हारे ब्राउजर पे, इट मींस एक मोड लगा रखा है। HTTP ओनली एक मोड है। जावास्क्रिप्ट एक्सेस कुकीज वाया डॉक्यूमेंट डॉट कुकी एक फीचर है, ये अपन एक्सेस में पढ़ेंगे, ये वाला फीचर जो दिख रहा है ना नीचे, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। अब एक जावास्क्रिप्ट का कोड है डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, ये सिंपल सा ही काम करता है। तुम्हारे ब्राउजर पे अगर कुकी है, अगर हमने कोई अनऑथराइज्ड जावास्क्रिप्ट का ऐसा कोड लिखा, ऐसे लिखा, या स्लैश स्क्रिप्ट लगाया, स्टार्टिंग एंडिंग कर दी इसकी, एंड बीच में अपन क्या कर रहे हैं, एक अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं जिसके थ्रू अपनी कुकी रिट्रीव करना चाहते हैं, जो इसको अलाउ नहीं करेगा HTTP ओनली मोड के फॉर्म में। क्या समझ आया तुमको? कोई डाउट ऐसा? कोई डाउट? नहीं। कोई और? नहीं सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुकीज कांट बी स्टोर्ड और कैन बी स्टोर्ड ऑन हार्ड ड्राइव में, जैसे तुम्हें बताया कुकीज हार्ड ड्राइव पे स्टोर कराई जाती है, उसकी एक पर्टिकुलर जगह होती है सिस्टम के लिए, एक जगह बना दी जाती है, वो इजीली दिखती नहीं है सिस्टम में, बट उसके लिए एक जगह होती है। अब जब एक्चुअल कम्युनिकेशन करते हैं ब्राउजर से, वेबसाइट विजिट करते हैं, तब ये अपने आप वहाँ पर काम आ जाती है, अपने आप यूज हो जाती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में यूज स्टोर करा दी जाती है। अगर हम थोड़े टाइम वाली कुकीज है, एक्सपायर टाइम छोटा है, तो मेमोरी में स्टोर करा दी जाती है कुछ टाइम के लिए, फिर मेमोरी उसको अपने आप ही हटा देता है। इतना सा था कुकीज में। अब कुछ एक स्टेटस मैंने वो नहीं बताया, मेथड मैंने तुम्हें सिर्फ गेट और पोस्ट बताया अभी, और भी हैं जो मोस्टली देखने को मिलेंगे हमें, ठीक है। सब एक तीसरा आ जाता है पोर्ट वाला। पोर्ट और पोस्ट में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा? पोर्ट से क्या मतलब बनता है, तुम्हें क्या समझ आ रहा है पोर्ट से मतलब? पोस्ट में हम डेटा अपलोड करते हैं पोर्ट से एंड पुट में हम डेटा अपडेट करते हैं सर्वर पर। अपडेट के लिए तो एक अपडेट मेथड है यहाँ पर अपने पास, अपडेट के लिए एक अपडेट मेथड है। क्या? अपडेट करने के लिए अपने पास एक अपना अपडेट मेथड है। अब बताओ पोस्ट का क्या मतलब बनेगा? जैसे मैंने तो ये पढ़ा था कि पोस्ट से हम नया डेटा अपलोड करते हैं सर्वर पर, और क्या करते हैं पुट से हम अपलोड करते हैं, अपलोड करते हैं। हाँ तो पोस्ट का यही मतलब है, अपलोड करते हैं। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है अपने पे, पोस्ट में भी अपलोड कर रहे हैं, पोस्ट में भी अपलोड करते हैं, बट इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? पोस्ट में भी अपलोड कर रहे हैं, पोस्ट में भी अपलोड कर रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है इसमें? कोई बताएगा डिफरेंस? एक छोटा सा की डिफरेंस है, बहुत छोटा सा की डिफरेंस, एक छोटा सा डिफरेंस है, मैं बता देता हूँ, कोई नहीं।
इसमें एक सिंपल सा डिफरेंस है। पोस्ट में क्या करते हैं, अगर हम कुछ भी कमेंट करते हैं, सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, कहीं कमेंट करा, कहीं सपोज करते हैं अपन ने कमेंट करा, ठीक है, अगर वो हमें रिफ्लेक्ट दिख रहा है ब्राउजर पे, रिफ्लेक्ट होकर दिख रहा है, तो इट मीन्स वहाँ पोस्ट यूज किया गया है। अगर रिफ्लेक्ट नहीं दिख रहा, इट मीन्स अपन ने कुछ भी डाला, सपोज करते हैं एक अपना नाम डाला, ठीक है, या कुछ और डाला, वो डायरेक्टली हमें नहीं दिख रहा, वो सर्वर पे अपलोड हो चुका है, पुट सर्वर पे डेटा अपलोड करता है, ठीक है, पुट सर्वर पे डेटा अपलोड करता है। क्या समझ आया की डिफरेंस? बस छोटा सा की डिफरेंस था इसमें। पुट अपडेट अपलोड करता है सर्वर पे, जो कि रिफ्लेक्ट नहीं होता। ब्रो कुछ एग्जांपल देना, समझ में नहीं आया। इसका एग्जांपल, ठीक है, इसका सिंपल एग्जांपल, इसका एक सिंपल एग्जांपल हो सकता है, ओके, कोई फीचर अपडेट करना, कोई फीचर भी हो सकता है। इसका सिंपल डायरेक्ट एग्जांपल अरे नहीं यार, इसका डायरेक्ट कमेंट हो गया, तो कोड कुछ लिखा रहेगा, उसमें कुछ अपन प्लस करते हैं, उसमें बोल सकते हैं कुछ। ऐसा कुछ तो मैंने ना तुम्हें शेयर करा होगा, मैंने इसमें एक एग्जांपल भी लिखा होगा यार, उसका याद है तो मैंने एक एग्जांपल लिखा था, एग्जांपल लिखा है, बिल्कुल लिखा होगा। ये ना सिंपल एग्जांपल, फीडबैक फॉर्म, याद नहीं आ रहा था दिमाग में, फीडबैक फॉर्म कह सकते हैं, ठीक है। अगर तुम कहीं पे भी फीडबैक फॉर्म डाल दो, क्या तुम्हें दिखता है? लिखा था मैंने एक दिमाग से, बट याद नहीं आ रहा था जस्ट पॉइंट पे। फीडबैक फॉर्म कह सकते हैं कोड का, फीडबैक फॉर्म, या कोई अदर फॉर्म कह सकते हैं जो अपन ने भरा, वो क्या तुम्हें डायरेक्टली दिखता है? वहाँ सिर्फ ये आता है फॉर्म सबमिटेड, ठीक है, वो डायरेक्टली सर्वर पे जा चुका है। ये फॉर्म जो अपन ने भरा, फॉर्म के ओके, अंदर, जैसे गूगल पे कोई फॉर्म आते हैं, अभी अपन हाँ। अपलोड करते हैं, वहाँ पे सक्सेसफुल अपलोडेड करके बस सक्सेसफुल अपलोडेड दिखाता है, हमें रिफ्लेक्ट होकर नहीं दिखाता भाई हमने ये डिटेल्स भर दी, एंड ये देख लो, ये यहाँ पर नीचे हमने ब्राउजर पे दिखा दी, ये अपन ने फॉर्म भरा एंड देन ये नीचे आ गया, ऐसा नहीं होता। ये फीडबैक फॉर्म, ये जस्ट पॉइंट पे याद नहीं आ रहा था मेरे को, अंडरस्टैंड। ठीक है। तो बेसिकली एक बार डेटाबेस में वो डेटा चले के बाद अपन उसको देख नहीं सकते, देख नहीं सकते बिल्कुल। और अपने पास और भी मेथड्स आते हैं इसके, ठीक है। अब और मेथड्स, अब तीसरा क्या है? अपडेट वाला, अपडेट। अब अपडेट के भी दो ही आते हैं, इसमें एक मेजर वाला आता है, एक माइनर अपडेट का आता है। अपडेट मतलब कि कोई छोटी फंक्शनैलिटी पे अपडेट करना, जैसे कि कोई पासवर्ड फीचर हो जाए, उसमें कुछ और अलग इंक्रिप्शन लगाना, ठीक है, और कोई मेथड लगाना। और मेजर अपडेट मतलब पूरी जो बैकएंड है हमारा, ठीक है, उस पर कुछ पूरा वेबसाइट में पूछे मेजर चेंज लाना। और मेजर चेंज कैसा भी हो सकता है, उसका कोई डायरेक्ट एग्जांपल नहीं हो सकता। मेजर चेंज कुछ भी होता है, ये वेबसाइट से ये वाला हिस्सा हटा दिया, तो उसके लिए पूरा कोड हटेगा, और जहाँ से रिडायरेक्शन वगैरह हो रही थी उस पेज के लिए, वो भी कंप्लीटली हटा दी जाएगी। ये होता है मेजर चेंज। मेजर माइनर में सिंपल सा डिफरेंस आता है अपडेट के अंदर। अब एक और मेथड आता है अपने पे डिलीट। डिलीट से तुम्हें कुछ नाम से पता चल रहा है, कुछ डिलीट कर देना सर्वर से, सर्वर से कुछ डेटा डिलीट करना, सर्वर से डेटा डिलीट करना, डेटा डिलीट करना, समझ आया? सर्वर से डेटा डिलीट करना। एक हेड मेथड होता है, ये कॉमन मेथड है जो अपन यूज करेंगे मोस्टली। हेड मेथड सेम एज गेट, बट थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। ये रिस्पॉन्स में हमें क्या देगा? सिर्फ हेडर्स देगा, जो अपन यूज करते हैं, जो अपन ये देख रहे हैं, अपडेट हेडर, डिलीट हेडर, हेड हेडर, गेट वाला हेडर और पोस्ट वाला हेडर, ठीक है, ये हेडर्स हैं ये सारे। बट रिस्पॉन्स में अपने को यही देखने को मिलेंगे। ये पूरा मतलब कि ये वेबसाइट पूरी रिस्पॉन्स में नहीं दिखेगी अपने को, ठीक है। ये कुछ एक कॉमन मेथड्स होते हैं। HTTP यहाँ पर देख सिंपल सा लिखा हुआ है, HTTP स्टेटलेस है, और सो यूजुअली नो टाइम आउट कंसर्न, उसका कोई टाइम आउट के लिए कंसर्न मैसेज वगैरह वार्निंग कुछ नहीं आती, और उसको किसी भी टूल के थ्रू टेम्पर किया जा सकता है इजीली। मतलब कि मैंने नाम डाला मयंक, और उसको मैंने कहीं पकड़ के उसको चेंज कर दिया, तो ये हो गया पूरा HTTP प्रॉक्सी। प्रॉक्सी क्या होती है? तुमने सुना तो होगा कहीं ना कहीं प्रॉक्सी वर्ड, तुमने DCJSP करा होगा, उसमें प्रॉक्सी सुना होगा। प्रॉक्सीज, प्रॉक्सी यूज भी किया है। प्रॉक्सी होती क्या है एक्चुअली? प्रॉक्सीज क्या होती हैं? सुना तो होगा, DCJSP तुमने करा है या ज्वाइन करा होगा, तो उसमें प्रॉक्सीज सुना होगा, या प्रॉक्सी सुना होगा। वो होता क्या एक्चुअली में? प्रॉक्सी सर्वर बोलते हैं। डिफरेंट आईपी से अपनी आइडेंटिटी हाइड करना। तो अलग IP से कॉन्टैक्ट करना है। बट प्रॉक्सी क्या होता है? प्रॉक्सी की बात करता हूँ। प्रॉक्सी का तुम यूज बता रहे हो मेरे को, बट प्रॉक्सी क्या होता है? सोचो सोचो सोचो। प्रॉक्सी चलो कोई नहीं, बता देता हूँ। बाईपास के लिए होता है। नहीं, बता देता हूँ। ये होती है वॉल बिटवीन सर्वर एंड ब्राउजर। वॉल होती है एक सर्वर के बीच की और एक ब्राउजर के बीच की। अब प्रॉक्सी टूल्स के थ्रू यूज कर लो या कैसे कर लो। सपोज करता हूँ मैं जाता हूँ xyz.com पे,
पे क्लिक करता हूँ, ब्राउजर पे, मैं अपने ब्राउजर पे हूँ, ठीक है, ये मेरा ब्राउजर है, ठीक है, ये मेरा ब्राउजर है, मैंने xyz.com अपने ब्राउजर में डाला, उसमें मैंने दबाया एंटर। अब एंटर दबाने के बाद एक रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, जो इस वेबसाइट ने रेंट पे ले रखा होगा, ऑब्वियस बात है, पैसे दे के लिए तो रेंट पे लिया होगा, सर्वर पे जाएगा। अब सर्वर पे जाएगा तो भाई ये जो मैंने लिख के भेजा, भाई ये वाला एक आर्टिकल मांग रहा है तेरे सर्वर से, ब्राउजर भेजेगा रिक्वेस्ट, ये तेरे सर्वर से एक आर्टिकल मांग रहा है, तो भाई इसको आर्टिकल दे दे, ठीक है, तो रिस्पॉन्स में इसको आर्टिकल मिल जाएगा, इसके वेब पेज पर लोड हो जाएगा। बट अब प्रोक्सीज का क्या सीन आता है, प्रोक्सी क्या करती है, एक वॉल क्रिएट कर देती है सर्वर के बीच में, यहाँ बीच में खड़ी हो जाएगी प्रोक्सी, यहाँ बीच में ये प्रोक्सी अपनी, ठीक है, ये अपनी प्रोक्सी है। अब इससे होगा क्या भाई, अब इससे होगा क्या, सिंपल सा, अगर मैं इससे कुछ भी रिक्वेस्ट करूँगा, मैं XYZ पे सपोज करता हूँ, मैं ब्लॉग देखना चाहता हूँ, मैं पोस्ट देखना चाहता हूँ, क्या इसकी वेबसाइट पे टिप्स एंड ट्रिक्स है, मैं वो देखना चाहता हूँ, अब वो डायरेक्टली सर्वर के पास नहीं जाएगी, अब ये जो बीच में दीवार है ना मैंने बना रखी प्रोक्सी के थ्रू, ये इसके पास जाएगी, इस प्रोक्सी के पास। अब प्रोक्सी इसको कुछ भी कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, टेम्पर कर सकता है, इसमें छेड़छाड़ कर सकता है। अगर छेड़छाड़ सक्सेसफुल हुई तो सर्वर में भी छेड़छाड़ 100% हो जाएगी, अगर हो पाई तो, ठीक है। ये बीच में दीवार है, xyz.com अपना ये, ठीक है, और इसका सर्वर है। अब जिसका रिक्वेस्ट होगा, मैं इससे कुछ मांग रहा हूँ, तो इस वाले के पास चला जाएगा, डायरेक्ट सर्वर के पास नहीं गया, सर्वर तो अभी भी खाली बैठा है, इसके पास कुछ काम नहीं है, बट जो हमने टूल के थ्रू इसको पकड़ के रखा है, अब जब मैं चाहूंगा इस वाली रिक्वेस्ट को सर्वर के पास भेजूंगा, और जब चाहूँ इसके रिस्पॉन्स को पकड़ लूंगा, अभी भी मेरे पास नहीं आया, मेरी वेबसाइट अभी भी गोल गोल घूमे जा रही है, लोड हो जा रहा है, अभी भी इस मेरे पास ही, ये होता है प्रोक्सी। अब मैं प्रोक्सी के थ्रू इसको छोड़ूंगा तभी जाके मेरे पास आएगा, तो बीच में प्रोक्सी का सिंपल सा यूज है यहाँ पर, वॉल बिटवीन सर्वर एंड ब्राउजर, बीच में खड़ा हो जाएगा, बिचौलिए की तरह देखेगा कौन क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कैसे जा रही है, रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, उसको बीच में ऊपर नीचे कर सकता है, या उसको रीड एंड राइट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ये बीच में खड़ा हो जाएगा, ठीक है, पोज एंड प्ले कर सकता है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के साथ। समझ आया इतना, प्रोक्सी क्या होती है, प्रोक्सी बताया मैंने, ठीक है। अब HTTP प्रोक्सी डेमो, अब सिंपल सा एक अपने पास एक डेमो है यहाँ पर, प्रोक्सीज के थ्रू करते हैं। HTTPS मिसयूज या सेशन हाईजैकिंग भी हो सकती है अगर किसी ने करा, ये थोड़ा फिजिकल एंगेजमेंट वाली चीज है ना, बग बाउंटी में आउट ऑफ स्कोप मानी जाती है। अगर विक्टिम का वहां पर अगर फिजिकल अप्रोच हो रही है, विक्टिम कुछ कर रहा है, उस चीज को तुम उससे करवा रहे हो, तो वो आउट ऑफ स्कोप मानी जाएगी, इनवैलिड है, चाहे तुम उससे कुछ सेंसिटिव क्यों परफॉर्म करा दो, ठीक है, चाहे उसका अकाउंट हैक हो जाए, ये आउट ऑफ स्कोप माना जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली तुमने डिजिटली नहीं करा, तुमने क्या करा, विक्टिम को कुछ ऐसा भेजा जिसके थ्रू ऐसा हुआ, ठीक है, तो ये बग बाउंटी में कंप्लीटली आउट ऑफ स्कोप है। हेडलाइट में उसको हेडिंग में लिख दिया जाएगा भाई, अगर विक्टिम की फिजिकल अप्रोच होती है किसी भी चीज में, वल्नरेबिलिटी में विक्टिम की, अगर तुम फिजिकल अप्रोच करा रहे हो विक्टिम को कुछ भेज के, तो आउट ऑफ स्कोप में माना जाएगा, इनवैलिड है वो कंप्लीटली, चाहे तुम उससे सर्वर की बैंड क्यों ना बजा दो, ठीक है, बग बाउंटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर वेरी कॉमन वेबसाइट, ठीक है, अब वेरी कॉमन फॉर वेबसाइट टू हैव जस्ट HTTPS ऑन द लॉगइन पेज, लॉगइन मतलब लॉगिन पेज, वहां पर HTTPS आना एक कॉमन बात है, क्योंकि HTTPS एक स्कीम है जिसमें इंक्रिप्शन बढ़िया तरीके से लगाई जाती है, इसमें डेटा जो सर्वर पे जा रहा है और सर्वर से रिसीव हो रहा है वहां पर इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगी, अगर कोई इसे बीच में टेम्पर भी करेगा, इसमें छेड़छाड़ भी करेगा, तो वो भी नहीं हो पाएगी इजीली, ठीक है, समझ आया इतना क्या बताया मैंने, ठीक है। ये यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल है, देखो, अब इसने क्या करा भाई, यहाँ पर लॉगिन पेज करा, लॉगिन पेज इसके अपने वाईफाई से कनेक्ट था, वाईफाई क्या करेगा, वाईफाई के तुम्हें पता है नेटवर्किंग में पब्लिक और प्राइवेट आईपीज होती हैं, बिल्कुल होती हैं, तो इसकी पब्लिक आईपी से सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी, राउटर अब यहाँ पर बीच में अपना काम करेगा, राउटर यहाँ पर काम करेगा अपना एज अ रिसीवर एंड सेंडर, ठीक है, हमें को डायरेक्टली नहीं मिलेगा, अपना राउटर बीच में काम करेगा यहाँ पर जवाब उसके लिए, क्वेश्चन के लिए। अटैकर अभी भी खाली बैठा है, अटैकर ने कुछ नहीं किया, ये तुम्हारा उसका टॉपिक आ जाता है सेशन हाईजैकिंग का, DCGSP में बहुत कॉमन है ये, तो ये आउट ऑफ स्कोप में माना जाएगा, तो भैया अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये आउट ऑफ स्कोप है, ये अपन बाद में देखेंगे, एप्लीकेशन की सिक्योरिटी बेसिक्स वगैरह ये कल देखते हैं। इतना क्लियर हो गया, बताओ कितना क्लियर है तुमको, बाकी थोड़ा सा इसका बेसिक्स का पार्ट और है हल्का सा, वो कल देखते हैं, थोड़ा सा ही रह गया इसमें, बस एक डेमोस्ट्रेशन है, बस आगे हल्का सा एक एग्जांपल है, आगे बस थोड़ा बहुत एग्जांपल्स हैं इसके, जो एग्जांपल है उसको अपन कल देखते हैं या नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है, या ठीक है, कोई ऐसा डाउट रहेगा ग्रुप में डाल देंगे, एक बार थोड़ा स्टडी करके, ठीक है, कोई भी डाउट हो तो डाल देना, कोई इशू नहीं है, और अपने नोट्स बनाने की कोशिश करना है, ये सब मेरे खुद के बनाए हुए हैं, इसमें सब मैंने कुछ ना कुछ खुद के तरफ से रिसर्च करके डाल रखा है, सब कुछ खुद लिखा है, तो कोशिश करना तुम भी खुद के बनाने की,
जो मैं शेयर कर रहा हूँ नोट्स उसको ऐसा रेफरेंस में लेना, उनको एज इट इज मतलब टेप नहीं लेना, खुद के बनाओ, खुद के बनाए हुए होते याद रहते हैं। दूसरों के दिए हुए ना बस कभी कुछ कुछ याद रहता है, उसमें से परमानेंट याद नहीं रहता, खुद के बनाए हुए याद रहता है भाई हाँ मैंने ऐसा कुछ लिखा था तो ये मेरे को याद है।